नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। आरएडी न्यूज की खास पेशकश रणभूमि का रंग में आपका स्वागत है। रणभूमि का रंग में आज हम बात करेंगे भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की जन्मभूमि और कर्मभूमि रहे उजियारपुर संसदीय क्षेत्र की। लेकिन उससे पहले एक नज़र डालते हैं इस संसदीय क्षेत्र के ऐतिहासिक और पौराणिक तथ्यों पर। उजियारपुर संसदीय क्षेत्र समस्तीपुर जिला के अंतर्गत आता है। पतित पावनी गंगा उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र से होकर गुजरती हैं। धमौन की छाता होली और निषादों की तीर्थ स्थली बाबा अमर सिंह स्थान इस क्षेत्र को राष्ट्रीय पहचान दिलाता है। यह इलाका सब्जियों और मसालों के साथ तंबाकू की खेती के लिए भी जाना जाता है। यहाँ खाटू श्याम मंदिर हैं, जहाँ पर हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु भगवान के दर्शन को आते हैं। इसके अलावा समस्तीपुर रोसड़ा पथ में 7 किलोमीटर की दूरी पर केवस गांव में जागेश्वर धाम है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान का शिवलिंग स्वयं उत्पन्न हुआ। महाशिवरात्रि पर यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। समस्तीपुर से 20 किलोमीटर दूर पूसा में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय है, जो कि कृषि की देश की बड़ी यूनिवर्सिटी में से एक है। उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र समस्तीपुर जिले के अंतर्गत आता है। 2008 में परिसीमन हुआ तो उजियारपुर अलग होकर लोकसभा क्षेत्र बना। साल 2009 में यहाँ पर जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर अश्वमेघ देवी ने चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। लेकिन इसके बाद अगले दो चुनाव 2014 और 2019 बीजेपी नेता नित्यानंद राय जीते। 2019 में बीजेपी के दिग्गज नेता नित्यानंद राय के खिलाफ रालोसपा के टिकट पर उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें जीत नसीब नहीं हुई। उपेंद्र कुशवाहा को नित्यानंद राय ने 2,77,000 वोटों के अंतर से चुनाव में पटखनी दी थी। तीसरे नंबर पर सीपीआईएम उम्मीदवार अजय कुमार रहे थे। इस चुनाव में नित्यानंद राय को लगभग 5,43,906 वोट मिले। वहीं उपेंद्र कुशवाहा को 2,66,628 वोट मिले थे, जबकि सीपीआईएम उम्मीदवार अजय कुमार को 27,577 वोट मिले थे। इस सीट पर कुल 18 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। 2014 से पहले समता पार्टी, जेडीयू और आरजेडी के प्रत्याशी यहां से जीतते रहे हैं। पहले यह क्षेत्र समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। यह क्षेत्र जननायक कर्पूरी ठाकुर की जन्मभूमि और कर्मभूमि रही है, लेकिन वे यहां से नहीं जीत पाए। जब 2009 में उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र बना तो इसकी पहली सांसद अश्वमेघ देवी बनी। साल 2009 के चुनाव में जेडीयू के टिकट पर अश्वमेघ देवी ने चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। तब उन्होंने आरजेडी के आलोक मेहता को लगभग 25,000 वोटों से मात दी थी। उजियारपुर लोकसभा सीट राज्य की हॉट सीटों में एक मानी जाती है। यह क्षेत्र बीजेपी और आरजेडी दोनों के लिए प्रतिष्ठा की सीट है। यहाँ से बीजेपी पार्टी के दिग्गज नेता नित्यानंद राय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में हैं। उनका मुकाबला आरजेडी के प्रत्याशी और पूर्व मंत्री आलोक कुमार मेहता से है। 2 बार यहां से सांसद रहे नित्यानंद राय के सामने जीत की हैट्रिक लगाने की चुनौती है। इस सीट से नित्यानंद राय लोकसभा चुनाव में लगातार 2 बार जीत हासिल कर चुके हैं और फिलहाल उजियारपुर के सांसद हैं। दोनों के बीच इस बार दिलचस्प मुकाबला होने के आसार हैं। चौथे चरण में होने वाले मतदान को लेकर दोनों गठबंधन के प्रत्याशी जनसंपर्क अभियान में जुटे हुए हैं। उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभाएं आती है। इसमें पातेपुर, उजियारपुर, मोरवा, सराय रंजन, मोहद्दीनगर और विभूतिपुर विधानसभा शामिल है। इसमें से 2-2 सीट मोरवा और सराय रंजन सीट पर आरजेडी का कब्जा है और विभूतिपुर सीट पर सीपीएम का कब्जा है। बीजेपी को मोहद्दीननगर
और पातेपुर सीट पर जीत मिली है, जबकि एक सीट सराय रंजन में जेडीयू उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। वैशाली की पातेपुर विधानसभा सीट से लखेंद्र रोशन विधायक हैं। समस्तीपुर के उजियारपुर से आलोक मेहता, मोरवा से विजय साहू, सराय रंजन से विजय चौधरी, मोहाउद्दीन नगर से राजेश कुमार सिंह और विभूतिपुर से अजय कुमार विधायक हैं। पातेपुर विधानसभा क्षेत्र वैशाली जिले में आता है और अन्य 5 समस्तीपुर जिले का हिस्सा है। विधानसभा वार आकलन के आधार पर एनडीए और महागठबंधन की बराबरी की टक्कर दिख रही है। उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में कुशवाहा और यादव जाति के मतदाताओं की संख्या अधिक है, इसीलिए हर पार्टियां इन दोनों जातियों को अपने पाले में करने की कोशिशों में जुटी रहती हैं। इसके अलावा ब्राह्मण, मुस्लिम और ओबीसी समुदाय के वोटर्स भी हर चुनाव में निर्णायक भूमिका में रहते हैं। पिछला चुनाव भी काफ़ी रोचक रहा था। नित्यानंद राय खुद यादव समाज से आते हैं, इसीलिए पिछले चुनाव में यादव वोटर्स का तो साथ उनको मिला ही, साथ ही ब्राह्मण और ओबीसी समुदाय का ज़्यादातर वोट उन्हें ही मिला। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि इस चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवारों ने उपेंद्र कुशवाहा का खेल बिगाड़ा और उन्हें करारी हार झेलनी पड़ी थी। और अब बात बिहार की राजनीति को प्रभावित करने वाली राज्य के 10 प्रमुख जातियों की वोटरों की संख्या की। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि उजियारपुर में कुल वोटरों की संख्या 17,24,753 है। इन वोटरों में सबसे ज़्यादा वोटर यादव समुदाय की है और इनकी संख्या 2,71,000 है, जबकि यहाँ मुसलमान वोटरों की तादाद 1,66,000 है। राजपूत वोटरों की संख्या 1,15,000 है। वहीं भूमिहार वोटरों की संख्या 69,000 है, जबकि ब्राह्मण वोटरों की संख्या 1,26,000 है। कोयरी वोटरों की संख्या 1,45,000 है। वहीं कुर्मी वोटरों की संख्या 1,67,000 है, जबकि रविदास समुदाय के वोटरों की संख्या 99,500 है। वहीं पासवान समुदाय के वोटरों की कुल संख्या यहाँ 1,58,000 है, जबकि बनिया समुदाय के कुल वोटरों की संख्या 1,72,500 है। हम आपको बताते चले कि सहनी जाति की भी संख्या यहाँ अच्छी खासी है और उनकी तादाद 1 लाख से ज़्यादा है। अब बड़ा सवाल ये है कि एनडीए हैट्रिक लगाने में सफल होगी या फिर महागठबंधन या इंडिया गठबंधन बीजेपी का खेल बिगाड़ देगी। इस सीट के जंग में एनडीए दलों के नेता, चाहे बीजेपी हो या फिर जेडीयू, उनका दावा है कि मौजूदा चुनाव में इस सीट पर जीत का अंतर और भी अधिक होने वाला है। तो दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के नेताओं का दावा है कि बिहार की चुनावी फिजा इस बार इंडिया गठबंधन के पक्ष में है और एनडीए की हार तय है। किसके दावों में कितना दम है, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना बहुमूल्य विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।